आज आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। आप लोग जानते हैं कि पिछले 11 साल से लगातार उत्तर प्रदेश के राजनीति में मैं हमेशा सक्रिय रहा और पिछले चुनाव में 2022 में मैं बिहार में मंत्री था। एनडीए के साथी रहने के बावजूद भी जो निषाद समाज की लड़ाई जो है, निषाद आरक्षण दिलाना, ये लड़ाई लड़ते ही बिहार से मैं उत्तर प्रदेश तक मैं आया और मजबूती से मैं प्रदेश में लड़ाई लड़ा और जिसका कारण एनडीए में मोदी जी या योगी जी, अमित शाह जी नाराज हुए और यूपी इलेक्शन के बाद बिहार में हमारे सभी विधायक को उन्होंने खरीद लिया और हमें सरकार से बाहर कर दिया। मुझे 1% का भी अफसोस नहीं आया। मुझे खुशी हुआ कि जो लड़ाई लड़ने के लिए हम जन्म लिए हैं वो लड़ाई लड़ने में ऐसा होता है। और मैं अपने आप को उत्तर प्रदेश, बिहार में आने वाला समय में रणनीति बनाने लगा और मैंने कोशिश किया कि पहले बिहार में अपने आप को मजबूत कर ले। लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा हमारे बड़े भाई निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, जो आपके उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं, चाहे वो संजय निषाद जी हो या मुकेश सहनी हो, ये अपने दम पर नेता नहीं बने हैं। लाखों निषाद खून पसीना मेहनत कर कर 1-1 रुपया चंदा देकर और हम लोगों को नेता माने, जिसके कारण आज वो प्रदेश में नेता बने हुए हैं। आपको मैं बता दूं, 2015 में वो जेल चले गए। 2016 में मैं पहली बार भी उत्तर प्रदेश की धरती पर आया और गोरखपुर में जाकर उनको जेल से मिलकर और उसको जेल से बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने प्रक्रिया किया। 2016 में गोरखपुर में रमाबाई पार्क में सबसे बड़ा जो रैली हुआ था, वो रैली हमने कराया था। लेकिन डॉक्टर साहब को थोड़ा अपने लिए, अपने परिवार के लिए ज्यादा पहले सोचते हैं और 2017 में हमसे दूर होकर वो अलग रणनीति अपना लिए। फिर मैं बिहार लौट के चला गया, वहां पे अपने पार्टी संगठन को मजबूत करके मैं बिहार में मंत्री बन गया और उसके बाद 2021 में पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के निषाद ने आग्रह किया कि आप हमारे लिए लड़ाई लड़िए, आइए। और फिर मैंने 2021 में उत्तर प्रदेश में पैर रखकर पार्टी लॉन्च करके और मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन उसी जगह पे भारतीय जनता पार्टी से हमारे लड़ाई रहने के कारण डॉक्टर संजय निषाद जी से भारतीय जनता पार्टी ने एक समझौता किया। सिर्फ नाम के लिए आपकी पार्टी होगा और कैंडिडेट सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी का होंगे और 10 टिकट पे उनसे समझौता किए और उन्होंने बीजेपी हमसे दूर होकर संजय निषाद जी क्योंकि उनके साथ चले गए। मैं पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश में 55 जगह हमने चुनाव लड़ा, तकरीबन 2.25 लाख वोट हमको प्राप्त हुआ। लेकिन वो सत्ता के साथ गए, 6 विधायक बना लिए और सत्ता के साथ आज मजबूती से डटे हैं। आज आपने देखा कि कुछ दिन पहले आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे कि मेरे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे वोट को चोरी किया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, केस में फंसाया जा रहा है। और मैंने देखा कि निषाद राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में खत्म के कगार पे है। आप देखेंगे कि जैसे हम 2022 से उत्तर प्रदेश से दूर हुए, 2024 में डॉक्टर संजय निषाद जी से गठबंधन नहीं किए भारतीय जनता पार्टी। मात्र 1 टिकट उनके बेटा को उन्होंने दिया और उनको साइडलाइन कर दिया गया। यहां तक जब उनके एक विधायक सांसद बन गए, वो भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट देकर और अपना विधायक बना लिया और संजय निषाद जी को नहीं दिए। उस समय 2022 में उनको लाभ मिला क्योंकि मैं लड़ाई लड़ रहा था और मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद जी को राजनीतिक हत्या करने का साजिश रच लिया है और इस बार जो 2027 का जो चुनाव होना है, उस चुनाव में उनको कोई गठबंधन नहीं करेंगे। और क्योंकि वो अभी एक लाइन से भी बाहर चले गए हैं, पहले तो समाज की हक अधिकार की बात करते थे, उनको आरक्षण दिलाने की बात करते थे, लेकिन अब वो ट्रैक से बाहर जाके हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे सीमित गए हैं। और जब आप समझ लीजिए कि हिंदू मुसलमान की राजनीति जब करने लगे हैं तो बाकी जगह का दरवाजा उन्होंने बंद कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी 2027 में उनसे गठबंधन नहीं करता।
तो मुझे ये देखकर काफी आहत हुआ। मैंने निर्णय लिया था पहले मैं बिहार में मजबूत होऊंगा और उत्तर प्रदेश में काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया। पार्टी के नेतागण मजबूती से पूरे प्रदेश में काम कर ही रहे हैं और मैंने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में मजबूती से निषाद जो खून पसीना बहाकर निषाद राजनीति जो खड़ा उत्तर प्रदेश में किए, इसको खत्म होने नहीं देंगे। डॉक्टर संजय निषाद से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं आज भी उनको बड़ा भाई मानता हूं। सिर्फ वो समाज के हक अधिकार की बात करें, उनके लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग संगठन पे काम करेंगे। 25 जुलाई से पूरे प्रदेश में 101 दिन का यात्रा पे पूरे बिहार उत्तर प्रदेश में हम लोग घूमेंगे और एक एक लोगों को जागरूक करेंगे। मैं अभी भी आपके माध्यम से डॉक्टर संजय निषाद जी से आग्रह करेंगे, बड़े भाई से, कि आप मजबूती से आप जहां हैं वहां लड़िए, आप आरक्षण की बात कीजिए। 6 महीने का मैं समय देता हूं डॉक्टर साहब को कि 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर अपने आरक्षण दिलाए, आरक्षण की लड़ाई लड़े। अगर आरक्षण नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे और छोड़ के हमारे साथ आए। हम मजबूती से इंडिया ब्लॉक में उनको स्वागत करेंगे। हम अखिलेश जी से कहकर हम उनको गठबंधन में लाएंगे। यहां पे वीआईपी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा। हम डॉक्टर साहब को आगे करेंगे कि डॉक्टर साहब आप गठबंधन कीजिए और आप लड़िए। सिर्फ कंडीशन यही होगा कि जितने भी गठबंधन से सीट प्राप्त होगा उसमें 90% निषाद समाज लड़ेगा, चाहे वो वीआईपी का कार्यकर्ता हो या निषाद पार्टी का कार्यकर्ता हो, सिर्फ निषाद समाज लड़े। क्योंकि आप दूसरे को जब लड़ाते हैं तो बिक जाते और आपके मिशन के साथ नहीं होते। जैसे बिहार में मेरे साथ भी हुआ, हम दूसरे लोगों को चुनाव लड़ाए, 4 विधायक जीत के गए, बाद में बिक गए और आज भी उनके पास भले 6 विधायक हैं, लेकिन 6 विधायक में से एक भी विधायक उनकी बात नहीं मानते होंगे। तो मेरा यही है कि 6 महीने के बाद पुनः आप लोगों के बीच में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी तो हम लोग संगठन को, पार्टी को पूरे प्रदेश में एक एक निषाद के बीच में जाएंगे और सारी बातें रखेंगे। और सबको पता है कि डॉक्टर साहब ट्रैक से उतर चुके हैं, उनकी ट्रेन जो है दूसरी दिशा में जा रहे हैं, सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं आऊं तो ये राजनीति उनकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 2022 में भी अगर मैं बिहार से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आता, योगी जी से, मोदी जी से डायरेक्ट हमारी लड़ाई नहीं होता, तो उस समय में भी उनसे गठबंधन नहीं करते। सिर्फ उन्होंने नाम के लिए उनसे गठबंधन किया। उसके बाद आज बताइए उस सरकार में उनकी क्या हैसियत है, सरकार में उनकी क्या पहचान है। आज वो खुद रो रहे हैं कि हमारे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे वोट को चोरी किया जा रहा है, हमारे लोगों झूठा केस में जेल में डाला जा रहा है। भाई आप फिर क्यों वहां पे हैं? लात मारिए वो कुर्सी को। फिर जिन्होंने आपको नेता बनाया उस लोगों के पास जाइए। उत्तर प्रदेश में 11% निषाद है। उत्तर प्रदेश में निषाद के पास वो ताकत है, सरकार बनाने का और बिगाड़ने का ये ताकत है। आज बिहार में आपने देखा किस तरीके से बिहार में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और बिहार में 1 नंबर का कुर्सी पर अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर सीएम कैंडिडेट था तो दूसरा अगर कैंडिडेट डिप्टी सीएम का सनत मल्ला था। ये हमने अपने बिहार में ताकत बना लिया। आज आप भी उत्तर प्रदेश में बड़ा लड़ाई लड़िए, समाज को मजबूत कीजिए, समाज को हक अधिकार दिलाने की बात कीजिए। निश्चित तौर पर आने वाला समय में उत्तर प्रदेश में निषाद का बेटा सीएम बन सकता है। साथियों, सीएम बन सकता है। किसी मंच पर से रोने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी मंच पे से अपने आप को परेशान होने की जरूरत नहीं गिरेगा। सिर्फ नीति और नियत सही होना चाहिए। तो मैं आज भी डॉक्टर साहब को नुकसान देने के लिए नहीं आ रहा हूं। आपके बीच में मैं वादा करता हूं कि डॉक्टर साहब 6 महीना में भारतीय जनता पार्टी से आरक्षण दिला दे, या न तो डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हमारे साथ आए और उत्तर प्रदेश में बड़ा इंकलाब होगा और मजबूती से हम डॉक्टर संजय निषाद जी को साथ देंगे और यहाँ पे गठबंधन करके ज्यादा से ज्यादा सीट पे वीआईपी पार्टी नहीं, डॉक्टर संजय निषाद जी लीड करेंगे और वो उसको हमारा बड़ा भाई है, वो यहाँ पे काम करे, मैं बिहार में काम करूंगा। आपने चुनाव में देखा होगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मदद करने के लिए अखिलेश यादव जी वहां पे आए, हम लोगों के साथ मंच को साझा किया, क्योंकि एक भावना जुड़ा है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार के भी निषाद मजबूत हो, उत्तर प्रदेश के निषाद मजबूत हो, पूरा देश का निषाद मजबूत हो। हम मानते हैं कि अकेले सब जगह जाके नहीं लड़ाई लड़ा जा सकता है। तो हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में निषाद आगे आए और मजबूती से अपना राजनीतिक हैसियत बनाए और आने वाला समय में काम करे।
तो हम लोग पूरा सख्ती के साथ जैसे बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग काम करेंगे। हमेशा लगातार उत्तर प्रदेश के पार्टी के नेतागण जितने भी है सब लोग से हम लोग संपर्क में हैं और निश्चित तौर पे कल का जो आने वाला समय जो 27 का चुनाव होगा उसमें आपको वीआईपी पार्टी का ताकत, निषाद समाज का ताकत आपको देखने के लिए मिलेगा। और किसी साथी को कुछ अपनी बात रखना है तो बताया जाए। माइक दीजिए। अभी हाल ही में बिहार के चुनाव जी हाँ, और बिहार में आप महागठबंधन में प्रमुख दल के रूप में चुनाव लड़े। जी हाँ, बिहार का जो नतीजा है वो यूपी के निषाद समाज में भी देखा। ऑलरेडी यहाँ पर निषाद पॉलिटिक्स का एक स्टेब्लिश दल है। तो आप अपनी जगह कहाँ देखते हैं और क्या बिहार का नतीजा उत्तर प्रदेश के निषाद और मल्लाह समाज के बीच आप पर भरोसा करने के लिए बड़ा कारण बन जाएगा कि जो बिहार में नहीं जीत सके यूपी में क्या करेंगे? देखिए, निषाद समाज बिहार में हमारे पर भरोसा किए इसलिए हमारे सहयोगी दल ने डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा किया। आज उत्तर प्रदेश के एक एक निषाद, चाहे वो मुकेश सहनी हो या डॉक्टर संजय निषाद, इन्हीं को नेता मानते हैं। जो सही करेंगे उनके साथ ये रहने वाले हैं और किसी और को नेता मानने वाले नहीं हैं। मेरे पास इतना वोट नहीं है 42% की, मैं अकेले अपने वोट से मैं अपनी सरकार बना लूंगा। मेरा हमेशा अभी जैसे हमने आपको कहा कि 11% वोट है, यानी कि पोलिंग कैपेसिटी 7% है, तो हम 7% हम अपना वोट ट्रांसफर करने का ताकत हम रखते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश बिहार में आप देखिएगा 38% हमारे गठबंधन का वोट आया और 38% में 8% वोट हमारा था। सरकार नहीं बनना, सीट नहीं जीतना वो बात अलग है, लेकिन वो जितना में सरकार 2020 में बना था उससे अधिक वोट हमने ले आया। लेकिन आप सब जानते हैं कि किस तरीके से बिहार में वोट को चोरी किया गया। 40,000 करोड़ रुपया खजाना से लेकर हर एक नागरिक को 10-10 हजार रुपया दे दिया गया, जिसके कारण चुनाव वहां प्रभावित हुआ। और हमारा ताकत ही था जो एनडीए को मजबूर कर दिया कि 10-10 हजार रुपया बांटने के लिए। तो ये हमारा ताकत था। उनको पता था कि महागठबंधन का सरकार आना है, इसलिए उन्होंने 40,000 करोड़ रुपया चुनाव आयोग से सेटिंग करके जनता को बांट दिया, जिसलिए वो सरकार उन्होंने बना लिया। मात्र 5.5% वोट अधिक उनको आया। आने वाला समय में हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। देखिए, ना संजय निषाद जी का ना मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं था कि सरकार में रहना, सत्ता में रहना, सत्ता का मलाई खाना। हम लोगों ने हमेशा समाज के बीच में एक ही संकल्प लिया, हाथ में गंगा जल के लिए, कि आपके अधिकार के लिए हम लड़ेंगे, आप हमको नेता बनाइए। तो आज संजय निषाद जी अगर भारतीय जनता पार्टी में है और हमारा लड़ाई है कि आरक्षण निषाद समाज को मिले, तो दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है मोदी जी का, तो ये डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे आरक्षण लागू करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वो मलाई खाते रह जाएंगे। उनके साथ जितने भी निषाद है वो उनको साथ इस बार छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि निषाद को सिर्फ अपने बच्चे का भविष्य दिखता है। उनको एक सही नेता चाहिए, कोई मलाई खाने वाला नहीं। अगर कल मैं भी मलाई खाने लगूंगा किसी दल के साथ जाके और अपने एजेंडा को भूल जाऊंगा, तो मेरा मानना है कि निषाद समाज हमको भी छोड़ देंगे। देखिए, अभी हम अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को भी हम संदेश दे रहे हैं कि 6 महीना में आप आरक्षण ले लीजिए, तो यहाँ पे वीआईपी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगे। यदि अगर आप 6 महीने में अगर आप आरक्षण नहीं लेते हैं और वहां से यहाँ नहीं आते मेरे साथ, तो निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। फिर उस समय में हम उनको खत्म करेंगे। तो देखिए, मेरा जो काम है वो तो मैं कर रहा हूं ना। हम अगर बताइए वीरांगना फूलन देवी जी को प्रतिमा अगर पूरे प्रदेश में लगाना चाहते हैं, उनपे माल्यार्पण करना चाहते हैं, तो कौन सा गुना है वो? नहीं, हमने किया। अभी योगी जी ने रोक दिया, हमको बनारस एयरपोर्ट से अरेस्ट करके हमको बंगाल भेज दिया। अब उनकी सरकार है। ये बात तो पूरे प्रदेश के निषाद को समझने की आवश्यकता है कि निषाद की हैसियत क्या है। उनके नेता को नहीं आने देना, उनके नेता जिनको आइकॉन मानते हैं उनको ऊपर एक माला नहीं चढ़ा देना, ये तो निषाद समाज को सोचना है। हम तो लड़ाई लड़ने के लिए आए। कल अगर सीना पे गोली भी लगेगा तो हम गोली खाने के लिए हैं, हम पीठ दिखाने वाले नहीं हैं। बाकी रहा कि सबको देखने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि अभी भी उम्मीद है कि वो निषाद लड़ेंगे? 7.5 साल हो चुका है, जैसे चुनाव आता है, नजदीक आता है, वो कैसे पॉलिटिक्स करते हैं? नहीं, देखिए,
सिर्फ 4.5 साल हुए हैं, उससे ज्यादा समय हो गया। तो 2019 से लगातार मोदी जी के साथ है गठबंधन में, और अभी 26 है, यानी कि 7 साल हो चुका है। और मुझे पता है कि वो आज तक तो दिला नहीं पाए हैं, सिर्फ वहां पे पावर में वो जरूर है और अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम करें। लेकिन मेरा यही आग्रह होगा, क्योंकि वहां पे भी उनकी राजनीति को छोटा किया जा रहा है, तो हमारा यही आग्रह होगा कि अगर वो आरक्षण नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपको अखिलेश जी से गठबंधन कराता हूं और निषाद पार्टी मजबूती से पीडीएफ का हिस्सा बन के और उत्तर प्रदेश में राजनीति करे, ताकि निषाद का राजनीति जिंदा रहे। अगर वो नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव लड़ेगी। देखिए वीआईपी पार्टी का विचार जो है ना, वही निषाद समाज के घर घर तक है। यहाँ पे हम मानते थे कि डॉक्टर संजय निषाद जी काम कर रहे हैं और मैं उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा था।